हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, फेमस थिंकर जीन गार्डोन का कहना है कि ज़िंदगी में लंबे कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंच इंच बढ़ना बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, और ये इंच इंच बढ़ने की शुरुआत खुद से होती है। यानी अगर हम खुद एक एक कदम ज़िंदगी में आगे बढ़ाएं तो ये बहुत आसान है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं, खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और उस परिस्थिति में हम खुद को ही अस्वीकार कर देते हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे खुद को स्वीकार करें, हाउ टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वो हमारे मन के अनुसार नहीं होती हैं, यानी विपरीत परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम खुद को कम आंकने लगते हैं, यानी सबसे ज़्यादा हम खुद के लिए ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यानी हम काइंड वर्ड्स अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते और सवाल खड़े करते हैं कि मुझ में ही कोई कमी होगी इसलिए मुझ में ऐसा हुआ, या मैं दिखने में ऐसा हूँ या ऐसी हूँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझ में फ़लाँ काबिलियत नहीं है, मुझ में फ़लाँ स्किल नहीं है। यानी तमाम तरह की खामियां हम खुद में निकालने लगते हैं, यानी हम खुद को ही स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, ईश्वर ने हमें बहुत सारी खूबियों के साथ भेजा है। हर शख्स में कोई ना कोई खामी है तो बहुत सारी खूबियाँ भी, और हर शख्स यूनिक है। लेकिन हमारे जो दुखों का कारण है सबसे बड़ा वो यही है कि हम खुद को अस्वीकार करते हैं। इस वीडियो में 3 पॉइंट्स में आप जान पाएंगे कि कितना आसान है खुद को हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखना और खुद को स्वीकार करना। दोस्तों, पहला पॉइंट आता है कि बिल्ड योर अवेयरनेस। किस बारे में? अब ये देखिए, बिल्ड योर अवेयरनेस, हम तमाम उन चीज़ों की जानकारी रखते हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। हम हमारे वर्क प्लेस से जुड़ी तमाम जानकारियाँ जुटाते हैं, हम हमारे रिश्तों के लिए तमाम काम करते हैं, हम वो तमाम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन हम खुद को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। यानी हम सब कुछ जानते हैं लेकिन खुद को ही नहीं जान पाते हैं, यानी हम खुद के बारे में ही अवेयर नहीं होते हैं। तो हमें सबसे पहला काम करना है, खुद के बारे में अवेयरनेस बिल्ड करनी है। अब ये अवेयरनेस कैसे बिल्ड होगी? अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करिए। आपके रिएक्शंस कैसे हैं, आपके एक्शंस कैसे हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपके एंगर ट्रिगर्स कैसे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में भावों का, विचारों का उतार चढ़ाव होता है और उसकी वजह से हमारा बिहेवियर भी बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं और हम कुछ एक्शंस ऐसे करते हैं जो सही नहीं होते हैं, कुछ रिएक्शंस हमारे बहुत लाउड होते हैं जिनका आसपास की परिस्थितियों पर भी असर पड़ता है। तो हमको आकलन करने की ज़रूरत है। अगर हम खुद को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को जानना होगा, यानी आपके रिएक्शंस कैसे हैं। देखिए, परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं हैं। जो भी सिचुएशन सामने होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन कैसा होगा ये आपके कंट्रोल में है। चाहे कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां क्यों ना हो, आपके रिएक्शंस आप खुद चूज़ करिए। आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं ऑब्जर्व करिए। कहीं आपकी अपनी प्रॉब्लम की वजह से ही आप खुद को अस्वीकार करने की स्थिति में तो नहीं हैं, यानी आपके रिएक्शंस की वजह से आप खुद को ही परेशान कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप जांच सकते हैं। दूसरा आता है, आप अपने एक्शंस को भी देखिए। आप किस तरह के एक्शन करते हैं, कहीं आपके एक्शंस नेगेटिव विचारों के साथ तो नहीं हो रहे हैं। और अगर आप नकारात्मक विचारों के साथ कोई भी काम कर रहे हैं तो जाहिर है उसका परिणाम भी नकारात्मक होगा। दूसरा आता है कि आपने अपने एंगर ट्रिगर्स को पहचाना कि नहीं, क्योंकि एंगर हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमज़ोरी है और इसकी वजह से कई बार परिस्थितियों को हम बहुत ज़्यादा कठिन बना लेते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आता है या आपका रिएक्शन बहुत लाउड होता है तो अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए, और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई योर एंगर ट्रिगर्स एंड हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। ये दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब बात आती है कि आप अपने थॉट्स को भी आप आइडेंटिफाई करिए। अपने थॉट्स को, सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये कि आप आइडेंटिफाई करिए अपने थॉट्स को, अपने थॉट्स पर काम करिए दोस्तों। और यही वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है
जो आपके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। यानी आपके विचारों को आपको पहचानना है कि आप नेगेटिव जोन में हैं या पॉजिटिव जोन में हैं, क्योंकि आप अपने विचारों की वजह से ही खुद के साथ अस्वीकार्यता की स्थिति में आए हैं। तो अपने विचारों को पहचानिए, क्योंकि आपके विचार जो भी हैं परिस्थिति जन्य हो सकते हैं, या आपकी गलत धारणाओं की वजह से हो सकते हैं, या फिर आधी अधूरी जानकारी की वजह से भी कई बार विचार नकारात्मक हो जाते हैं। और कई बार लगातार नकारात्मक परिस्थितियों में बने रहने से भी विचारों में नकारात्मकता आ जाती है। तो अपने सोचने का तरीका वो थोड़ा बदलिए। दूसरा, कई बार थॉट्स जो है वो आपके जो शब्द आप बोलते हैं उनकी वजह से भी आपके विचार जो है वो प्रकट होते हैं। जैसे कि आप कई बार परिस्थितियों में अपनी भावनाएं जब व्यक्त करते हैं तो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं, जैसे कि आई हेट यू या आई हेट दिस सिचुएशन। तो इस तरह के शब्द नकारात्मक हैं। अब आप बोलेंगे ये इस तरह के शब्द तो जाहिर सी बात है वो वातावरण में भी नकारात्मकता आएगी, आपके कानों में वो शब्द जाएंगे वापस, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी नकारात्मकता आएगी। तो ऐसे शब्दों को ना बोलें और ना सुने, यानी शब्दों का चयन बहुत ही चतुराई से करें, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही आपके वातावरण में होगा, वही विचार और वही विचारों की फ्रिक्वेंसी आपके आसपास होगी। तो अपने थॉट्स पर काम करिए। जिस तरह के आपके थॉट्स होंगे, आपके एक्शंस उन थॉट्स के अनुसार होंगे और आपके आसपास की परिस्थितियां भी उन्हीं विचारों के अनुसार होंगी। और जिस तरह के आपके थॉट्स होंगे वैसी ही आपकी भावनाएं होंगी। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर आप नकारात्मक विचारों में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा घटेगी। अभी आपको तय करना है कि खुद को स्वीकार करने के लिए आपको अपने विचार नकारात्मक रखने हैं या फिर सकारात्मक। अब कई बार ये भी बातचीत में जब हम देखते हैं तो ये भी सामने आता है कि परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि हमें ऐसा करना पड़ता है, हमें ऐसा बोलना पड़ता है। देखिए, हम हर परिस्थिति में बहुत ही संयमित व्यवहार करें ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अधिकतर हम अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को, अपने विचारों को हम संयमित रखने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और कोशिश करने के लिए हमें लगातार आकलन करते रहने की ज़रूरत है। आप देखिए ना, हर चीज़ का आकलन आप करते हैं। आप अपने परिजनों के व्यवहार को आप जांच लेते हैं, वो ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, तो आप अपने व्यवहार को भी तो जांचिए ना। अपने थॉट प्रोसेस को, अपने रिएक्शंस को, अपनी हर एक क्रिया प्रतिक्रिया को आप जांचिए और परखिए। और इस जांचने और परखने में जो थर्ड पॉइंट है वो आपकी हेल्प करेगा, और वो है वॉच योर ब्रीदिंग प्रोसेस। देखिए, आप अगर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके एंगर ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, आपकी वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें मूड स्विंग्स होते हैं, या आपका मूड बहुत ख़राब हो जाता है, या जो ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आपको अपने ब्रीदिंग प्रोसेस से हेल्प मिलेगी उसको प्रैक्टिस में लाने में। जब भी आप ऐसी परिस्थिति में हो जो आपके अनुसार नहीं है, या आपको गुस्सा दिलाने वाली परिस्थिति है, या आपके मन के अनुसार वो परिस्थिति नहीं है, तो आप अपने आप को याद दिलाइए कि आपको अपने ब्रीदिंग प्रोसेस पर फोकस करना है। यानी जब भी आपके अनुसार कोई परिस्थिति आपके सामने आए तो आप अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाएं। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, और जैसे ही आप ब्रीदिंग प्रोसेस पर अपना ध्यान डाइवर्ट करेंगे, आप नेगेटिव सिचुएशन से आपका ध्यान हट जाएगा। यानी नकारात्मक परिस्थिति को आप बहुत आसानी से नियंत्रित कर लेंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपका थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करना सबसे अहम है। अगर आप 1 इंच भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो 1 इंच बढ़ने का आपको मन में इरादा करने की ज़रूरत है, और उसके लिए नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में आने की ज़रूरत है। और पॉजिटिव थॉट्स को आपको कैसे दिमाग में लाना है, इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हाउ टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स। उस वीडियो को आप जाकर देखिए, और किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस करनी है वो वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अपने आप को स्वीकार करना बहुत आसान है। अपने आप के साथ संघर्ष की स्थिति में मत रहिए। न विचारों का संघर्ष रखिए अपने आप के साथ, न ही भावनाओं का, क्योंकि अपने आप के साथ आप संघर्ष में न सिर्फ खुद को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने आसपास के रिश्तों को कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा घटा रहे हैं, और उसका असर पड़ेगा आपकी कार्यक्षमता पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी सेहत पर। तो अपने आप की जो अस्वीकार्यता की स्थिति है उससे खुद को बचाए रखिए, और आप जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप बहुत यूनिक है। आप में बहुत सारी खूबियां हैं जो किसी और में नहीं हैं। तो अपनी खूबियों को संवारिए, अपनी खूबियों को तराशिए, और खामियों को सुधार करने की कोशिश कीजिए। आप खुद को स्वीकार कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो में दी गई ये तीनों बातें आपको बहुत काम की लगी होंगी, और आप अपने जीवन में इन्हें शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।